सो वेलकम गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम बाहरी डेटा हैकिंग और डेटा चोरी से बच सकते हैं। ये भी इसी सीरीज में आता है। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि एक एप्लीकेशन हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है और एक एप्लीकेशन हमने डायरेक्ट गूगल से एपीके डाउनलोड किया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों के डिफरेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि आप कैसे इन ऐप को पहचान सकते हैं और कैसे किस किस प्रकार से इनको परमिशंस देना है और क्या क्या परमिशंस देना है, हमको इन पर नजर कैसे रखना है। ये सब चीजें इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। अनेकों ऐप्स की आपकी डेटा तक पहुंच हो सकती है लेकिन कुछ ऐप्स तो आपका डेटा चोरी करने के लिए ही बनाई जाती हैं, जो कि आपका डेटा को पूरी तरह से अपने सिस्टम से उठा के उनके सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। तो इस टेक्निकल दुनिया में स्पाईवेयर कहते हैं। तो आजकल स्पाईवेयर बहुत काफी तेजी से बढ़ चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल सॉफ्टवेयर बनाना काफी आसान हो गया है। और और इस फ्रॉड की दुनिया में लोग डिजिटल फ्रॉड करने में बिल्कुल सोचते नहीं है, और इनके इस्तेमाल से धोखाधड़ी या हाई प्रोफाइल निगरानी के लिए ही किया जाता है। बहुत सारे आजकल दुनिया में काफ़ी चीज़ें ऐसी होने लगी है एडवांटेड, तो उसका ट्रैकिंग के लिए भी इन एप्स का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ 5 पॉइंट्स बताता हूँ, जो कि आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए। तो आप इन डिफरेंस को ध्यान से देखिए कि पॉइंट 1। ओके, तो फाइंड पॉइंट फर्स्ट है परमिशन। अगर मान लो कोई ऐप आपसे परमिशन मांग रहा है, तो वो परमिशन मांग रहा है माइक्रोफोन की, कैमरे की, लोकेशन की और इंटरनल डेटा की। तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऐप किस चीज के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप। अगर हम गूगल मैप ओपन करते हैं और फिर हम हमारी करंट लोकेशन पर क्लिक करते हैं, तो गूगल मैप हमसे अगर अगर हमारा लोकेशन ऑफ होगा तो गूगल मैप हमसे परमिशन मांगेगा कि टर्न ऑन योर लोकेशन। ओके, या जीपीएस। तो इसका मतलब है कि ये बिहेवियर करेक्ट है, बट कुछ एप्स में लोकेशन का जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी लोकेशन की परमिशन मांग रहा है। इट मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लोकेशन को चोरी करने के लिए ही हमसे परमिशन मांग रहा है। तो परमिशन देते समय आप ध्यान रखिए। मान लो कोई लाइब्रेरी एप्स डाउनलोड करी हमने, हम उस ऐप में से कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो उस बुक को हमारे डेटा की क्या जरूरत है, उस बुक को हमारे माइक्रोफोन कैमरे की क्या जरूरत है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो ऐप किस काम के लिए हमने डाउनलोड करी है और वो ऐप हमसे किस चीज के लिए परमिशन की मांग रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आप पता है अगर आप उसको कैमरे की परमिशन दोगे तो आपको पता है क्या होना है कि आपका कैमरा वो यूज कर सकता है, वो एप्लीकेशन। तो इस कारण से आपको ये परमिशंस का पॉइंट काफी ध्यान से और काफी सोच समझ कर ही पूरा करना है। पॉइंट 2, विजिबिलिटी। आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल का सर्विसेज होता है ऐप ड्राइव तो ऐप ड्राइव में जो ऐप स्टैंडर्ड होता है उसका आइकॉन दिखता है, और जो ऐप स्टैंडर्ड नहीं होता है उसका कुछ आइकन हटा देता है और उसका नाम कुछ वाईफाई सर्विसेज या फिर कुछ अच्छी सर्विसेज के नाम से शो होता है। तो यह भी एक मेन पॉइंट है दोनों में डिफरेंस देखने का, कि कौन सा स्टैंडर्ड ऐप है, कौन सा स्पाईवेयर एप्लीकेशन। पॉइंट 4, अनइंस्टॉलेशन। हम ऐप को यूज करने के बाद या फिर हमारा कोई ऐप एप्लीकेशन जिसका यूज नहीं है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करते समय हमारा मोबाइल परमिशन लेता है, एक नॉर्मल परमिशन लेता है और एक एडमिन परमिशन लेता है। ओके, तो अगर कोई एप्लीकेशन आसानी से इंस्टॉल हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड ऐप है। इट मीन्स उसको कोई अदर एक्सेस की जरूरत नहीं होती है। बट कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने पर भी अनइंस्टॉल नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही एडमिन परमिशन ले चुके होते हैं, जिसके कारण से उनको अनइंस्टॉल करना आसान नहीं होता है। तो इस चीज को भी को ध्यान रखना है, और कभी कभी इस कारण से हमको हमारा मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ सकता है, जिसके कारण से हमारा मोबाइल का डेटा भी लॉस होता है और पूरा सेटिंग सिस्टम भी पूरा
लॉस हो जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड होने का प्रूफ होता है। पॉइंट 4 आता है मकसद। हमेशा जो मालवेयर एप्लीकेशन होते हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होते हैं, तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का मकसद होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर हम गूगल मैप यूज कर रहे हैं तो गूगल मैप हमको रोड दिखाएगा, मैप दिखाएगा, लोकेशन दिखाएगा, उसका ये सर्विसेज है, तो वो हमको ओनली सर्विसेज दिखा रहा है। और जो मालवेयर स्पाईवेयर जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो अनस्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होते हैं, उनका हमेशा एक ही मकसद होता है, डेटा चोरी करना, ब्लैकमेलिंग करना, और ये सब चीजें उनका ओनली मकसद होता है। आपके मोबाइल से डेटा चुराना, आपकी गतिविधियों पर ध्यान रखना या धोखाधड़ी करना, ये सब चीजें इन एप्लीकेशंस का मकसद होता है। कई बार क्या होता है कि आपको एक अच्छा पॉइंट बताता हूँ, आपके पास कई बार फोन आते हैं कई बार से, आपका नंबर जबकि आपको किसी ने दिया नहीं, आपने किसी को दिया नहीं है, बट फिर भी आपके पास फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने आपने अपने मोबाइल से कांटेक्ट की, किसी को परमिशन दी, जिससे उसने आपके मोबाइल से कांटेक्ट लिया। तो यही मेन रीजन होता है कि आ, सामने वाला हमारा डेटा ले चुका है और वो हमको किसी भी सर्विसेज के बारे में फालतू में कॉल करके हमको बता रहा है। तो एक मुख्य कारण है, एक एग्जांपल रियल लाइफ में जिसको हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसी के साथ आप फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।